गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग हिंदी लिटरेचर में चैप्टर 5 हम कुछ सीखे कविता पढ़ने जा रहे हैं। हम कुछ सीखे कविता के शीर्षक से ही पता चल रहा है कि यहाँ कवि हम लोगों को कुछ सीखने की, लर्न करने की बातें करने जा रहे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि हम लोगों को प्रकृति से कुछ सीखने को प्रेरित कर रहे हैं। हम लोग कुछ भी किससे सीखे? प्रकृति से सीखे, नेचर से सीखे, क्योंकि प्रकृति का यह गुण होता है देना, सब कुछ अपना निछावर करना और दूसरों की भलाई में, यानी प्रकृति की सबसे प्रमुख विशेषता ही होती है उनकी परोपकारिता, अपना काम दूसरों के भलाई के लिए करना। तो यहाँ कवि इस कविता के माध्यम से हम लोगों को भी कुछ सीखने की प्रेरित कर रहे हैं। कुछ सीखने का क्या कर रहे हैं? इंस्पायर कर रहे हैं। इंस्पायर मीन्स प्रेरित कर रहे हैं। हम कुछ सीखे। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। प्रकृति क्या करती है? हम लोगों को बहुत कुछ देती है। हमें भी प्रकृति से प्रेरणा लेकर, हमें भी प्रकृति से, नेचर से इंस्पायर होकर क्या करना चाहिए? अपना जीवन परोपकार में लगाना चाहिए। परोपकार मतलब क्या होता है? दूसरों की भलाई करने के लिए करना चाहिए। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। हमें भी प्रकृति से प्रेरणा लेकर अपना जीवन परोपकार में लगाना चाहिए। अर्थात कवि कह रहे हैं कि हमें नेचर से बहुत कुछ सीखना चाहिए और सीखकर उनकी विशेषताओं के आधार पर हम लोगों को भी अपना जीवन दूसरों की भलाई में, परोपकारी में लगाना चाहिए। अब हम लोग कविता पढ़ रहे हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। यह देश जो है, भारतवर्ष देश, हम लोगों को क्या कर रहा है? बहुत कुछ देता है। इस देश से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ देता है और उनसे ही प्रेरित होकर हम लोगों को भी कुछ देना सीखना चाहिए। सूरज हमें रोशनी देता। यह सूरज जो है हम लोगों को क्या करती है? क्या करता है? रोशनी देता है, हम लोगों को उजाला देता है। पूरी धरती को क्या करता है? सूरज प्रकाशमय करता है, उजाले से भर देता है। हवा नया जीवन देती है और यह जो हवा है, वायु, हम लोगों को क्या करती है? प्राण देती है, हम लोगों में नए जीवन का संचार करती है। वो कैसे? क्योंकि हवा के माध्यम से ही हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हवा अगर एक मतलब भी बच्चों बंद हो जाता है चलना, तो हम लोगों का क्या होता है? दम घुटने लगता है, हम लोग बहुत अकबकाहट महसूस करने लगते हैं, अंदर से घबराहट होने लगती है। तो थोड़ा सा हवा कहीं से आए तो हम लोगों को क्या होगा? जीवन सफल होगा, जीवन अच्छा लगेगा, हम लोगों को प्राण वायु मिलेगी। तो हवा क्या करता है? हम लोगों को जीवन, नया जीवन देता है। सूरज क्या करता है? उजाला देता है, रोशनी देता है और हवा हमें नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। और भूख मिटाने के लिए हम लोगों को बहुत अधिक भूख लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं? भोजन करते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं। और यह अन्न हम लोगों को कहाँ से मिलता है? इस
धरती से ही उपजती है। इस धरती में जब खेती होती है तभी हम लोगों को अन्न मिलता है और उन अन्न के दानों से ही क्या होता है, भोजन बनता है और भोजन करके क्या करते, हमारी भूख मिटती है। प्रस्तुत पंक्ति में क्या कह रहे हैं कवि कि सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। अर्थात सूरज हमें उजाला देता है, प्रकाश देता है और हवा हमें नया जीवन देती है। साथ ही साथ यह धरती में क्या होता है, खेती होती है। इस धरती पर खेती होती है और खेती होने से हमें अन्न प्राप्त होता है। अन्न के दानों से ही भोजन बनते हैं और भोजन खाने से हमारी भूख क्या होती है, खत्म होती है, भूख मिटती है। भूख को हम लोग कैसे मिटाते हैं, भोजन करके। तो भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। आगे बढ़ते हैं। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। औरों मतलब होता है बच्चों दूसरों की भलाई के लिए। हित मतलब होता है भलाई। दूसरों की भलाई के लिए भी हमें ऐसा कुछ करना सीखना चाहिए। ऐसा मतलब किसके जैसा, ऐसा मतलब इस प्रकृति के जैसा। जिस तरह प्रकृति हमें क्या करती है, रोशनी देती है। सूरज हमें रोशनी देती है, हवा हमें नया जीवन देता है, उसी तरह भूख मिटाने के लिए धरती पर खेती होती है। ठीक उसी तरह कवि कह रहे हैं कि हम लोगों को भी उन्हीं के अनुसार दूसरों की भलाई के लिए अपना काम करना चाहिए। उन लोगों से प्रकृति के इन उपहार, बहुमूल्य उपहारों से हमें सब कुछ सीखना चाहिए। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। ठीक है ना। अब देखिए एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। तो कवि प्रस्तुत कविता में कह रहे हैं कि धरती हमें बहुत कुछ देती है या प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। वह अपना यह बहुमूल्य उपहार हमें कैसे देती है, मुफ्त स्वरूप देती है। उनका पहला काम ही होता है, पहला कर्तव्य होता है कि दूसरों की भलाई करना। अर्थात प्रकृति हमें क्या सिखाती है, दूसरों की भलाई करना, परोपकार की भावना अपने अंदर जागृत करना प्रकृति हमें सिखाती है। वह कहती है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए, ऐसे काम के लिए प्रेरित होनी चाहिए जिससे क्या हो, दूसरों का हित हो, दूसरों का भला हो। अर्थात हमें अपने अंदर परोपकार की भावना को जगाना चाहिए। हमें ऐसे काम करना चाहिए जिससे दूसरों को लाभ हो, दूसरों की अच्छाई हो। और यह प्रकृति क्या करती, हमें उपहार में परोपकार की भावना को सिखाती है। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। पथिकों मतलब क्या होता है बच्चों, पथिकों मतलब होता है राही। जो हम लोग रास्ते में राही चलते हैं, कड़कती दोपहरी में, तपती दोपहर में, जब बहुत अधिक धूप होता है, बहुत अधिक कड़की दोपहरी होती है, पूरा शरीर से पसीने तर गिरते हैं, तब क्या करते हैं हम लोग, पथिक लोग क्या करते हैं, राही जो चलने वाले हैं, रास्ते में चलने वाले जो राही है,
वो किसी पेड़ की छाया के नीचे बैठते हैं, थोड़ी देर रिलैक्स होता है, थोड़ा देर आराम करते हैं। और उन लोगों को यह आराम कौन देता है? पेड़ की जो छाया है वह उन्हें आराम देता है। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको 9 फूलों की माला। पथिकों की जलती दोपहर में, पथिक जो है राही है, जलती दोपहर में जो चलती हैं, उनको बड़े बड़े पेड़ क्या करते हैं? छाया प्रदान करते हैं, छाया देते हैं। उनके पेड़ के नीचे बैठने से राही को शीतलता का अनुभव होता है, मन में शांति मिलती है, थोड़ी हवा उन्हें महसूस होती है, उनका जो तपता हुआ शरीर गर्म रहता है वो थोड़ा ठंडा होता है। और खुशबू भरे फूल देते हैं हमको 9 फूलों की माला। और 9 मतलब होता है नया, नए फूलों की माला कौन देता है हमें? हम जानते हैं कि फूलों की माला फूल से ही बनती है, तो वह जो फूल है वो खुशबू भरे फूल भी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, और उन फूलों से ही हमें क्या होता है? नए फूलों की माला मिलती है। ठीक है, आज तक के क्लास में हम लोग यहाँ पढ़ाएंगे, फिर नेक्स्ट कक्षा में हम लोग इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। एक बार फिर से हम रिवीजन कर दें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। पथिकों की जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया, खुशबू भरे फूल देते हैं हमको 9 फूलों की माला। ठीक है ना बच्चों? थैंक यू।